हाँ जी गाइस, सारे दोनों वाले प्यार भी सत श्री अकाल। उम्मीद है सारे ठीक होगे, खुश होगे। एक होर वीडियो लैके आए हैं जिहदी पहले भी एक वीडियो बनाई है जिहड़ी बड़ी जबरदस्त तुसीं रिस्पॉन्स कीता वी और बड़ियां गल्लां जिहड़ियां असीं हैरान होए हां कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ी प्रोडिक्शन कीतियां सन वो किन्नी हद तक कि 100% पूरियां होईयां ने। और एक होर वीडियो वे वो ज्यादा जरा गल खोल के दसणगे और जो अज होया वे जो होना वे वो चीज़ां भी काफ़ी ज़्यादा सच होणगियां और सच जड़ियां होईयां ने वो भी वेखांगे। सो स्टार्ट करने करो जी। अंग्रेजों का भारत पर 200 साल तक राज करना, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज लाना, विश्व में कोरोना जैसी महामारी का फैलना और तीसरे विश्व युद्ध का आगमन होना, ये सभी बातें 300 साल पहले ही एक गुप्त ग्रंथ में लिख दी गई थी जिसे 100 साखी के नाम से जाना जाता है। ये दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की एक ऐसी रहस्यमयी पुस्तक है जिसे मिटाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि आज तक जितनी भी बातें इस ग्रंथ में लिखी गई थी वे सारी सच साबित हुई। आज हम गुरु जी की 100 साखी के उन पन्नों को खोलेंगे जिसमें भविष्य में होने वाली बातों को बताया गया है कि जब आसमान में एक साथ 12 सूरज चमकेंगे तो क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, उस युद्ध में कौन कौन बच पाएगा, कलयुग कब खत्म होगा, क्या पंजाब का अस्तित्व बचेगा या नहीं। और 100 साखी में सबसे हैरान कर देने वाली बात कि इस ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने वापस आने का समय और स्थान बताया है। इन सभी हैरान कर देने वाली बातों को जानने के लिए आज की ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो सभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद ज्योति जोत समाने से पहले अपने सिखों को कही थी, जिसे सिखों ने 100 साखी नामक ग्रंथ में लिख दिया था। इसलिए ये बातें पूरी तरह से सच हैं। सो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के कहे अनुसार खालसा राज कब आएगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि 100 साखी है क्या और ये किसने लिखी थी। कहते हैं जब गुरु गोबिंद सिंह जी दीवान में बैठकर अपने सिख संगतों को प्रभु की कथा कहानियां सुनाया करते तो उस समय बाबा बुड्ढा जी की वंश से भाई गुरबख्श सिंह हमेशा गुरु जी की हजूरी में उपस्थित होकर उनकी साखियां बड़े ध्यान से सुनते। और उसके बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ साहिब में ज्योति जोत समा गए तो संगतें बड़ी उदास हो गई। उनकी उदासी को दूर करने के लिए तब भाई गुरबख्श सिंह जी संगतों को गुरु महाराज की कही गई वही साखियां सुनाया करते थे। और तब वहां बैठे भाई साहिब सिंह जी उन साखियों को अपनी पोथी में लिख लेते। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पोथी 100 साखी कहलाती है, जो आज हम सबके सामने है। इसीलिए 100 साखी पूरी तरह से प्रमाणित साखी मानी जाती है। इस 100 साखी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने ढेरों साखियां और आने वाले समय की ढेरों भविष्यवाणियां की हैं। अभी तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां 100 साखी में की थी वो सभी सच साबित हुई हैं। जैसे मुगल राज का अंत होना, गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि काबुल से कुत्ता आएगा यानी अब्दाली, जो मुगल राज का अंत करने का कारण बनेगा। वे अब्दाली सिंगों से भिड़ेगा और इस तरह मुगल राज पूरी तरह से खत्म होगा। फिर आएगा उसके बाद खालसा राज। हम सभी जानते हैं कि मुगलों के बाद महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज आया था। गुरुजी ने यह भी कहा था कि समुद्र पार से फिरंगी यानी अंग्रेज पंजाब आकर 100 साल तक राज करेंगे। गुरुजी ने भारत के विभाजन की बात भी 100 साखी में कही थी कि पाक नामक एक अलग देश बनेगा। गुरुजी की कही बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आज तक बिल्कुल सच साबित हुई हैं। पर अब हम आपको 100 साखी में लिखी गुरु गोबिंद सिंह जी की उन भविष्यवाणियों की बात करेंगे जो अभी होनी बाकी हैं, जिनकी शुरुआत रशिया और यूक्रेन के युद्ध से हो चुकी है। और अब अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो गई। गुरु जी ने 100 साखी में पश्चिम देश अमेरिका और मध्य पूर्व ईरान देश के बीच बड़ी जंग होने की भविष्यवाणी की थी, जिसमें पश्चिम देशों की शक्तियां दूसरे छोटे देशों पर हावी होने की कोशिश करेंगी, जो धीरे धीरे पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगी। 21वीं सदी के बीच में बहुत भयानक जंग होगी। 100 साखी अनुसार क्रोध और अहंकार के कारण बड़ी दुनिया मरेगी।
गुरु जी के कहे अनुसार पहले दूसरे देशों में यानी विदेशों में जंग होगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस जंग की शुरुआत रूस और यूक्रेन से शुरू हो चुकी है और अब ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है। धीरे धीरे ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगी। गुरु जी के अनुसार इस जंग में केवल 1/3 दुनिया बचेगी। अंत में बाकी सभी देश मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। विदेशी फौज पाकिस्तान के अटक इलाके से हिंदुस्तान में प्रवेश करेगी, जिसके बाद दोनों तरफ से घमासान युद्ध होगा। गुरु जी सोसाकी में फरमाते हैं, माझा मैदा बनेगा दुआबा दलिया होए, अदक मालवा होएगा ए समय 2 फाड़। यानी पंजाब के माझा इलाके में जंग के दौरान सभी लोग खत्म हो जाएंगे और दुआबे में दलिया बन जाएगा, यानी कुछ ही लोग बचेंगे। अदक मालवा यानी मालवा इलाका 2 हिस्सों में बंट जाएगा। आधे लोग मर जाएंगे और आधे लोग जो पहाड़ों में शरण लेंगे वो बच जाएंगे। गुरुजी फरमाते हैं, फिर दुख और भूख का ऐसा वक्त आएगा जब ब्राह्मण लोग इंसानों और जानवरों का मांस खाने को मजबूर हो जाएंगे। जो राजा होंगे, बड़े बड़े धनवान होंगे, वो जोर जबरदस्ती से आम लोगों के घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छीन लेंगे। उस समय ना दूध मिलेगा, ना घी और ना ही खाने की कोई वस्तु। कलयुग की दुनिया की दुर्दशा सोसाकी में आज से 300 साल पहले ही बता दी थी, जिससे दुनिया को पता चल सके कि आने वाला समय कितना भयानक होने वाला है, ताकि इस विनाश से बचने के लिए हम सब परमात्मा से जुड़ सके। गुरुजी आगे फरमाते हैं कि 21वीं सदी में जगत में भारी अकाल पड़ेगा। दुनिया अन्न के लिए एक दूसरे के साथ लड़ेगी। लोग अपनी झोली में सोना लेकर फिरेंगे, तब भी उन्हें रोटी नसीब ना होगी। मनुष्यों की ऐसी दुर्दशा कलयुग में होने वाली है, क्योंकि लोग प्रभु को भूल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे पर अपनी शक्ति की आजमाइश करने में लगा है। जैसे अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। उन्होंने पहले से ये सब कुछ देख लिया था। सोसाकी अनुसार दुनिया जंग में खत्म होती रहेगी, पर उन्हें बचाने वाला कोई ना होगा। गुरुजी ने इस महायुद्ध का समय 2031 बताया है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सोसाकी में फरमाते हैं, बहुत बीमारी बढ़ेगी, तरह तरह के रोग, ऐसा पाना होएगा नहीं कहते योग, खत्म दवाई होएगी होना नहीं इलाज। जिसका मतलब है आने वाले समय में बहुत सी भयानक बीमारियां फैलेंगी। हमने तो अभी सिर्फ कोरोना जैसी महामारी देखी है, पर आने वाले समय में बहुत ही ऐसी लाइलाज बीमारियां आनी हैं, जहां डॉक्टरों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने अपने अपने हाथ खड़े कर देने हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। गुरुजी के अनुसार किसी ने ठीक नहीं होना, क्योंकि जब लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, उस समय ये रोग शरीर को चिपक जाते हैं। इसलिए तब दवाई भी असर नहीं करेगी, सिर्फ प्रभु के नाम से ही दुनिया बच पाएगी। गुरुजी आगे फरमाते हैं, पशु मरेंगे बिन घास के, मानस बिना इलाज। गुरुजी कहते हैं कि लोगों ने जो अपने घरों में भैंसें रखी हुई हैं, वो लोगों को खुले छोड़ देने पड़ेंगे। घास ना मिलने की वजह से वे सब जानवर मर जाएंगे। इलाज के बिना इंसान मरेंगे और चारे के बिना पशु। उस समय परमाणु बम चलने हैं, दुनिया में कोई फसल नहीं उगनी। गुरुजी सोसाकी में कहते हैं, आने वाले समय में भुखमरी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। ये समय कोई दूर नहीं, बहुत जल्द ये सब होने वाला है, जो गुरुजी ने सोसाकी में फरमाया है। सोसाकी के अनुसार एक बार भाई मनी सिंह जी, भाई मान सिंह जी और कुछ अन्य सिंहों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे विनती करते हुए पूछा, हे गुरु महाराज, कृपया हमें आप बताएं कि भविष्य में गुरु नानक देव जी से लेकर 10 गुरु साहिबान कहाँ विराजमान होंगे और अपने सिंहों को कहाँ मिलेंगे। तब गुरु जी ने आने वाले समय का एक गहरा रहस्य बताते हुए कहा कि जब भारी गिनती में लोग अकाल पुरख को भूल जाएंगे, तब संसार में महाप्रलय आएगी। 12 सूरज एक साथ निकलेंगे, धरती गर्मी से जल उठेगी, कोई नहीं बचेगा। कई युगों तक धरती पर कोई जन्म नहीं लेगा। फिर अकाल पुरख की आज्ञा से एक नई सृष्टि उत्पन्न होगी और तब हमारा फिर से आगमन होगा।
गुरुजी ने सोसाखी में कहा है कि हम अमृतसर की धरती पर गुप्त तरीके से 12वें अवतार में प्रकट होंगे। हमें तब कोई नहीं पहचान सकेगा। मेरे 500 शहीद सिंह जो पहाड़ों में रहकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, जब मैं 12वां अवतार धारण करके आऊँगा तब मेरे साथ उनका मेल होगा। वो शहीद सिंह बहुत शक्तिशाली होंगे। गुरुजी आगे बताते हुए बोले कि जब नई सृष्टि बनेगी तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 10 गुरु साहिबान और सबर वाले सिख सभी हमारे साथ रहा करेंगे। गुरुजी ने आगे वचन किया कि इसके अलावा जिन लोगों के हृदय में प्रभु के साथ जुड़ने की चाहत होगी उन्हें कुछ तरीके अपनाने होंगे और कुछ बातों का परहेज करना होगा। इस पर भाई मनीष सिंह जी ने गुरुजी से पूछा, हे महाराज, हमें आप कृपा करके बताएं कि किन बातों से हमें परहेज करना होगा और किन बातों को अपनाना होगा। तब गुरुजी ने कहा, मेरे सिखों को ये 6 विकार त्यागने होंगे। कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी से धोखा नहीं करना, काम वासना से बचना, क्रोध त्यागना और किसी की बुराई नहीं करनी। गुरुजी ने तब फरमाया कि सिखो, अगर तुम ये विकार त्याग दोगे तो आने वाले समय में तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। फिर भाई मनीष सिंह जी ने गुरुजी से कहा, कृपा आप हमें बताएं कि हमें कौन से कर्म करने होंगे। तब गुरुजी ने कहा, सभी के साथ मीठा बोलो, श्वास श्वास प्रभु का नाम जपो, निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करो, स्नान करके अमृत समय उठो, रोज बानी पढ़ो। गुरुजी अंत में बोले, जो सिख इन सभी बातों का ध्यान रखेगा उसके साथ हम अंग संग रहेंगे और वो आने वाली महाप्रलय से बच जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सोसाखी के अनुसार गुरुजी ने सतयुग का क्या समय बताया है। गुरुजी सोसाखी में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, तभी रूस चीन हिंद में चढ़ा आवे, घोर युद्ध मचकर 70 करोड़ से 17 करोड़ बच जावे, दिल्ली तख्त पे बह जावे गुरु की फौज। गुरुजी कहते हैं, भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब चीन और रूस दोनों मिलकर भारत पर हमला करेंगे। ये युद्ध इतना भयानक होगा कि 70 करोड़ में से केवल 17 करोड़ लोग ही बचेंगे। इस युद्ध में 2.5 लाख खालसा शहीद होगा, लेकिन अंत में जीत खालसा की ही होगी और वो खालसा राज 14,000 साल तक कायम रहेगा। गुरुजी आगे कहते हैं, सिंह बेख होए सेना साखी, दलीप सिंह गूंज पहला हाथी। गुरुजी कहते हैं कि सिंहों में तब एक फौज का सरदार होगा, इस तरह का जैसे वृक्ष की जड़ होती है। वृक्ष जड़ के सहारे फलता फूलता है और कायम रहता है, उसी प्रकार खालसा दलीप सिंह के आश्रय फले फूलेगा। गुरुजी आगे बोलते हैं, उस दलीप सिंह की गर्जना शेर के समान होगी जो काबुल से हाथी पर सवार होकर आएगा और दिल्ली के तख्त पर बैठकर खालसा राज स्थापित करेगा। यानी खालसा राज जो हम रोज अरदास में मांगते हैं, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, वह बहुत जल्द आने वाला है। गुरुजी अपने सिखों को आगे बताते हुए कहते हैं, तबे सबे अमृत पान करें, तबे चले जो पंथ के जमका बान न पावे, नंगा भूखा मंगता कोई न जावे, लंगर सब खावे, तभी कलयुग में सतयुग होती आन। गुरुजी फरमाते हैं, तब बचे हुए 17 करोड़ लोग सभी अमृत पान करेंगे और एक निरंकार प्रभु की भक्ति करेंगे। उस वक्त कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा, सब पेट भरकर खाएंगे और कलयुग में ही सतयुग का माहौल बन जाएगा। गुरुजी ने सोसाखी में 96 करोड़ी खालसा का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा है, जब 96 करोड़ी अमृतधारी सिख बन जाएंगे तभी खालसा राज आएगा। लेकिन गुरुजी ने एक चेतावनी भी देते हुए कहा है कि खालसा राज से पहले मलेश खालसा का दौर आएगा। मलेश का अर्थ उन सिखों से है जो अमृत छककर भी माया मोह में डूबा रहे, जो अमृतधारी होकर भी शराब पिए, जो अपने स्वार्थ के लिए देश तक को भी बेच दे। हम आपको बता दें कि नांदेड़ साहिब में एक गुरु गोबिंद सिंह जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, जहां गुरुजी ने अपने सिंहों को तनख्वाह देने के बाद बचा हुआ खजाना धरती में दबाकर वचन किया था कि जब 96 करोड़ खालसा हो जाएगा तब खालसे का राज आएगा।
उस समय माल टेकरी की धरती में दबा खजाना निकाला जाएगा और उस खजाने के साथ खालसा राज करेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, हर तरफ खुशियां होंगी, यानी इसमें कोई शक नहीं कि खालसा राज आएगा। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की आने वाले समय में की गई भविष्यवाणी, जिसमें गुरु जी ने हम सबको चेतावनी देते हुए कहा है कि जो मनुष्य दया, धर्म और सच्चा जीवन व्यतीत करेगा और परमात्मा के नाम से जुड़ा रहेगा, महाप्रलय भी उस मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वह गुरु कृपा करे हम सभी जीव गुरु महाराज के कहे अमृत वचनों को याद रखें और अपना जीवन सुखी और पवित्र बनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, बहुत ही सोहनी और बहुत ही कह लो कि इनफॉर्मेटिव वीडियो ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। तो एक ना एक दिन गल वध जानी है। और वाकई ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੀਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਵੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 17 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਣਗੇ। 17 ਕਰੋੜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿਣਗੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇਵਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਣੀਆਂ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇਵਨ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।